रियल एनालिसिस का वीडियो नंबर है 36 फॉर बीएससी क्लासेस के लिए। ठीक है, बीएससी में जहाँ पे रियल एनालिसिस में कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस होगा, यानी कि टॉपिक्स में इसमें चल रहा है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। उससे पहले इस वीडियोस में यानी कि 35 से पहले चल रहा था सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस काफ़ी क्वेश्चन उसमें हो चुके हैं, यानी सीक्वेंस एंड हो चुका है। अब इसमें हमने स्टार्ट किया था इससे पहली वीडियो में कॉची nth रूट टेस्ट। अब उस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन होना है। फिर भी कॉची nth रूट टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं कि कॉची nth रूट टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो कॉची nth रूट टेस्ट में लिया जाता है समीशन यू एन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू एल मानते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई फंक्शन होता है, उसमें यू एन यानी कि एन वाट टर्म दिया जाता है। समीशन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन की पावर 1/n को एल माना जाता है। अगर l इज़ लेस देन टू 1 तो यू एन इज़ कन्वर्जेंट, समीशन यू एन इज़ कन्वर्जेंट होता है। जब l छोटा होता है, l इज़ ग्रेटर देन टू 1, देन समीशन यू एन इज़ डाइवर्जेंट। ठीक है, देन समीशन यू एन इज़ डाइवर्जेंट एंड l इक्वल टू 1 पर सीरीज में भी आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, यानी कि टेस्ट फेल होता है, या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, तो उसमें पता लगाना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन होना है, तो ये क्वेश्चन आसानी से पहचान लिए जाते हैं। कभी कभी बात आती है कि कई टेस्ट होते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट में, तो टेस्ट को कैसे पहचाना जाए। तो कॉची nth रूट टेस्ट काफ़ी इजीली होता है, जैसे कि समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि जो फंक्शन होता है होलो पावर यहाँ पे n या n स्क्वायर इस तरह से हुआ करती है, ताकि आसान होता है पहचानना। तो ये होगा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर, देन यू एन इक्वल टू होगा 1 प्लस का 1 अपॉन n की पावर माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, एंड अप्लाई कॉची nth रूट टेस्ट। कॉची nth रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो होगा लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन की पावर 1 अपॉन n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन की पावर 1 अपॉन n, लिमिट n टू इनफाइनाइट यू एन है 1 प्लस का 1 अपॉन n की पावर माइनस n स्क्वायर की पावर 1 अपॉन n। तो यहाँ हो जाएगा लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस का n स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n। तो लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n। ठीक है, कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ पे अप्लाई हो सकता है स्विच थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द स्विच थ्योरम देखिएगा होती क्या है, लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस का f ऑफ x की पावर g ऑफ x। ठीक है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो क्या हो जाता है e की पावर लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, ये कंडीशन इसमें हो जाया करती है, और यही थ्योरम अप्लाई होना, ये एफ एक्स है ये जी एक्स है। ठीक है, एक एफ एक्स टर्म है एक जी एक्स है, तो ये ई की पावर लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, एन से एन कैंसिल हुआ तो ई की पावर -1 हुआ, 1 अपॉन ई आ रहा है, यानी एल इक्वल टू आया 1 अपॉन ई इक्वल टू 2 हम लोग 7 3 2 हुआ करता है। ठीक है, यानी कि वन को अगर 1.2732 से डिवाइडिंग करेंगे तो लेस देन टू 1 आएगा। एल इज़ लेस देन टू 1, एल की क्वांटिटी 1 से छोटा आ रहा है, तो 1 से छोटे पर 1 बाय द कॉची nth रूट टेस्ट के अकॉर्डिंग फंक्शन 1 से छोटा है, 1 से छोटे पे होगा कन्वर्जेंट, देन यू एन इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, इस कंडीशन में यानी कि समीशन यू एन इज़ कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, समीशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n अपॉन n प्लस 1 की पावर n स्क्वायर। ठीक है, तो होलो पावर में n है या n स्क्वायर है, तो इस तरह की फॉर्म अगर पड़ी हुई है तो मान लीजिएगा कि कॉची nth रूट टेस्ट अप्लाई होगा, यानी कि यू एन इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 हुआ, यानी कि यू एन इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 की n स्क्वायर। अप्लाई द कॉची nth रूट टेस्ट एल इक्वल टू n टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन की पावर 1 अपॉन n, यानी कि लिम n टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n प्लस 1 की पावर n स्क्वायर की पावर होल अपॉन 1 अपॉन n। तो यह हो जाएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट
एन अपॉन एन प्लस का 1 एन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन कैंसिल हुआ, तो यह बचेगा एम एन टेंस टू इनफाइनाइट एन अपॉन एन प्लस 1 की पावर एन। ठीक है, और यहाँ पे स्विच थ्योरम अप्लाई करना है, यानी कि 1 प्लस एफ एक्स या की फॉर्म बना सकते हैं। तो 1 प्लस एफ एक्स की फॉर्म बनाने के लिए इसमें जो है एन टेंस टू इनफाइनाइट इसको बदल लें, एन प्लस 1 बाई एन कर लें, पावर -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस का 1 अपॉन एन की पावर -n। ठीक है, तो यह हो जाएगा एफ एक्स और यह होगा जी एक्स, तो ई की पावर लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि ई की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन ई, यानी एल इक्वल टू 1 अपॉन ई, यानी 1 अपॉन 2 3 2, ये लेस देन टू 1, एल छोटा है 1 से, एल इज लेस देन टू 1, देन यू एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इस कंडीशन में यू एन कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समीशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट एन की पावर माइनस का एन की पावर 3/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखना है इसमें कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। यू एन इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट एन की पावर माइनस का एन की पावर 3/2। अप्लाई कॉची एनेक्डोट टेस्ट, कोची एनेक्डोट टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो एल इक्वल टू होगा लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन की पावर 1 अपॉन एन, एल इक्वल टू होगा लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन की पावर 3/2 की पावर 1 अपॉन एन, तो एल इक्वल टू हुआ लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट एन की पावर 3/2, एन की पावर 3 एन इंटू एन की पावर 1/2, एन होल पावर था 1 अपॉन एन, तो होल पावर 1 अपॉन एन जो है इंटू में 1 अपॉन एन हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हुआ, तो होगा लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एन की पावर माइनस का एन की पावर 1/2, यानी एल इक्वल टू होगा लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट एन की पावर माइनस रूट एन, ये एफ एक्स होगा वो जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एल इक्वल टू होगा स्विच थ्योरम के अकॉर्डिंग ई की पावर लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस का रूट एन कैंसिल हुआ, यानी ई की पावर -1 या 1 अपॉन ई, यानी कि एल इज लेस देन टू 1, एल इज लेस देन टू 1, देन इट इज द कन्वर्जेंट, यानी कि यहाँ पे फंक्शन कन्वर्जेंट होगा।